सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। जीअं त सिंध हाउस ते हमिलो, इनखे सिंध ते हमिलो सम्झो थो वञे, जेकी अफ़सोसनाक ख़बर आहे। ऐं तव्हांखे पाण ख़बर आहे त जमहूरियत जे अंदरि अगरि तहरीक अदम एतमाद अचे थी त हुकूमत इन खां छो भॼे थी। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कियो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, गवर्नर रह चुके हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, मोहतरम जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब। सर, आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी मेहरबानी आपकी। सर, आज का जो वाकया है आपके सामने बड़ा अफसोसनाक वाकया है। गवर्नमेंट, ये तो पार्लियामेंट के मैदान में होना चाहिए जिस तरह का हमला हुआ है आज। अफसोस की बात है, जनरली ये जो हाउसेस हैं बुनियादी तौर पर जहाँ कहीं इनकी लोकेशन होती है, इनकी स्टेटस तकरीबन ये जो एम्बेसीज की होती है, विद इन दैट वो फिर उसी इलाके या उसी सूबे का तकरीबन इख्तियार होना चाहिए। उसके अंदर घुसना इस तरह से है जिस तरह के किसी एम्बेसी में आप घुस जाते हो। असूलन गो के ऐसी कानून नहीं है। एम्बेसी के अंदर तो बिल्कुल उस मुल्क के ऊपर मुल्क के अंदर घुसने वाली कार्रवाई है और उसकी खिलाफ वर्जी आ जाती है, लेकिन सैंक्टिटी उसकी उस किस्म की बनती है। और ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना और कम अकली का एक मुजाहरा था। इस किस्म की कार्रवाई अगर इन्होंने की है पीटीआई वालों ने, इनको ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर सिंध में भी गवर्नर हाउस है और इस्लामाबाद में भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर का घर है, इनके मिनिस्टर्स के घर हैं। और न सिर्फ मुश्तैल हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर, बाकी सियासी जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं, जो इस वक्त जिन्होंने कॉल दी है, जिसकी वजह से पीटीआई के कारकुन और लीडर सीख पाओ गए और इस किस्म की हरकतों पे आए हैं और गवर्नमेंट की पैटर्नेज के नीचे ऐसी कार्रवाई करते हैं, तो ये सोचना कि वो जो करेंगे और उसके जवाब में कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये बेअकली की बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। और ये वो चीज़ है जिसमें चाहिए कि अभी कम से कम अगर किसी इनमें कुछ अक्लमंद लोग हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है या उसके वो लोग कुछ होंगे ऐसे जो इस किस्म की चीज़ों को जिनको सही नहीं समझना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उनको सर जोड़ना चाहिए, बैठना चाहिए, माजरत करनी चाहिए और इस किस्म की कार्रवाई को रोकना चाहिए। और इनको अगर कोई और एलिमेंट रोक सकते हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी आए। अभी अगर अपने आप को दूर न रखें, इनको बता दें ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं, सिविल वार की तरफ से ले जाते हैं और ये कहीं पर रुकेगा भी नहीं। इस किस्म के हाउसेस के अलावा प्राइवेट घरों के ऊपर भी हमला होंगे। एमएनएस की तादाद सैकड़ों में है, एमपीएस भी हैं, दूसरे तीसरे हैं। ये तो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से इस किस्म की कार्रवाई का इनिशिएट होना ये बहुत ही संजीदा बात है और इसको संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे उन एलिमेंट को जो अपने आप को संजीदा समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं और सियासत की समझ रखते हैं। जनरल साहब की ये क्या यानी कि तहरीक अदम एतमाद आई है, हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं अंदर, हम वोट देने नहीं देंगे, हम जिस दिन इजलास बुलाएंगे उस दिन ही इजलास को जो है मौखर किया जाएगा, मुलतवी किया जाएगा। मतलब हुकूमत क्या कर रही है? आपने भी हर दौर देखा है जनरल साहब। देखिए जी, ये इसमें मेरे ख्याल में दौर देखने वाली बात भी नहीं है, तजुर्बे की बात नहीं है। ये बिल्कुल वही बेवकूफ़ाना कार्रवाइयाँ हैं। ऑन दी अदर हैंड, इनसे पहले पीडीएम ने अपना प्रोग्राम दिया था 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का और इस्लामाबाद आने का। वो ओआईसी के वज़राए खारिजा की मीटिंग की वजह से, जो कि इस्लामाबाद में होना है 22 तारीख को और 24 तारीख को वो रहेंगे, उन्होंने अपनी तारीख बदल दी है। उन्होंने 25 मार्च की शाम उन्होंने रख दी है और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि वो वहाँ पर रहेंगे 26 और 27 को। उनका भी वेन्यू वही डी चौक है और उसके लिए कॉल दिए पीडीएम के तमाम जमातों ने, एएनपी ने उसको सपोर्ट किया है और पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। जहाँ पर ये लोग अगर 10 लाख ला सकते हैं तो दूसरों में एबिलिटी है 10 लाख नहीं तो उससे ऊपर नीचे लाने का। तो ये क्या होगा मकसद इन्होंने सोचा है। अब यहाँ पर इस किस्म की कार्रवाई 40-50 आदमियों को इस्लामाबाद पुलिस नहीं रोक सकी। मैं टीवी देख रहा था, उन्होंने तादाद के बारे में पूछा जो मेरी इब्तिदा में हुई, उन्होंने कहा 40-50 आदमी है। 40-50 आदमियों को पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी। उन्होंने सिंध हाउस के गेट तोड़ दिए, अंदर घुस गए, जो कुछ करना था वो आपने देख लिया और दुनिया को दिखाया गया है। अब ये इतने 10 लाख तो पीटीआई ला रहा है और इतने लाख अगर और ले आ जाते, पहले तो 10 लाख मेरे ख्याल में पूरी इस्लामाबाद में इतनी स्पेस नहीं होगी कि 10 लाख उसमें खपाए जा सके, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा
ظاہر ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن سے ہو کے گزرنا پڑے گا اور واپس آنا پڑے گا. اس کا مقصد ہے کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اور آنے نہیں دیں گے, اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو پھر آپ میں لڑائی ان کی ہوگی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے. جن صاحب حکومت مشکل میں 100% مشکل میں ہے, ایم کیو ایم نے بھی ہاتھ نکال دیا ہے. آج تو چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ پہلی دفعہ ہے کہ نہ کوئی کسی کو خریدنا ہے نہ کوئی بک رہا ہے. اس طرح کے حالات تو ہیں ہی نہیں, کیا کہیں گے سر؟ چودھری شجاعت کو میں بہت ہی سنجیدہ سیاستدان سمجھتا ہوں. میرے خیال میں ہمارے ملک میں اس وقت وہ سینئر ترین سیاستدان ہیں, اور انفارچونیٹلی اس کی صحت کی وجہ سے وہ اتنا آسانی سے اور سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. لیکن سیاست کو سمجھنا میرے خیال میں ان سے بہتر ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا میں بھی دیکھ رہا تھا, وہاں پر یہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ نہ بیچنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ خریدنے والے کوئی ہیں. تو میرے خیال میں اس کی بات کے اوپر یقین کرنا چاہیے تھا. آج سے میرے خیال میں اب تک جب انہوں نے یہ بات کی, اس وقت تک بھی گورنمنٹ کو بھی ان کے اوپر اتنا ہی اعتماد تھا جتنا کہ ہم سننے والوں کو اس کی بات کے اوپر اعتماد ہے. اب پتہ نہیں پھر ان کا جواب کیا ہوگا. اور وہ پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بوریوں کے منہ کھل گئے اور پیسے باہر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیے سر, حکومت کا بچنا ہے آسان, چلو وزیر اعظم کا بچنا -1 کی بات ہو رہی ہے جنرل صاحب. دیکھیں جی -1 2 کو چھوڑ دیجئے, 172 کی بات کی جا رہی ہے. 172 والی بات آپ سامنے آ گئی ہے. اپوزیشن کی تعداد 163 ہے. 12 آدمی تو کل سامنے آئے تھے ان کے اپنے پارٹی کے, اور اتحادیوں نے بھی وہاں سے لال جھنڈا دکھا دیا, کافیوں نے, ایم کیو نے بھی دکھا دیا, میرے خیال میں بی اے پی والے بھی کر رہے ہیں, اور پی ایم ایل کیو بھی. جب چودھری صاحب نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں تو نیچرلی ان کا بھی ری ایکشن آئے گا جب یہ سندھ ہاؤس والی کہانی ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. بڑی مہربانی. محترم جناب جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب میرے ساتھ تھے. ان کا موقف سنا, ان کا پوائنٹ آف سنا, ایک بڑی معقول بات انہوں نے کی کہ جو ہے نا وہ ادارے بھی, وہ لوگ بھی, وہ پاورز بھی سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر جو بریک جو ٹائم بریک ہم